मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सहारनपुर की जनता का, सहारनपुर के भाजपा के कार्यकर्ताओं का। इमरान मसूद को पार्टी पहले भी कई बार देख चुके हैं, सहारनपुर की जनता पहले भी कई बार देख चुकी है। एक ईमानदार व्यक्तित्व का जो हमारा प्रत्याशी आया है, उसके सामने इमरान मसूद कहीं नहीं टिकता है। उसमें से प्रमुख रूप से हम ये चाहते हैं कि सहारनपुर में एम्स की स्थापना हो, ताकि हेल्थ सर्विसेज को लेकर जो एक अभाव है सहारनपुर में, वो अभाव ना रहे। आगे बढ़ाते हैं तो हमारी तो तैयारी हमेशा रहती ही है हर तरह से, और हम इस बार बहुत बड़े अंतर से सहारनपुर लोकसभा सीट को जीतने वाले हैं। कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट से हम इस सीट को जीतेंगे। देश जहां होली के रंगों में सरोबार है, खुशी और उत्साह के साथ जो है, उमंगता के साथ जो है त्योहार मनाने का कार्य कर रहा है, वही अगर बातचीत की जाए सहारनपुर में राघव लखन पाल शर्मा भी जो है सियासी रंगों में रंगे हुए हैं। तमाम लोग इनके साथ समर्थक जो खुशियां मना रहे हैं, जिनको बड़ी उम्मीद थी कि पार्टी हाईकमान जो है इनको प्रत्याशी बनाने का काम जो है करेगा और चुनाव में भेजने का काम करेगा। विजय श्री के साथ इनको जो है दोबारा से सदन में भेजा जाएगा। ऐसे लोग बात काम न करें। त्योहार पे इस तरह की बात मनाई जा रही है। जी आपका जी को बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। होली के रंगों में आपको जो टिकट दिया गया, प्रत्याशी बनाया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सहारनपुर की जनता का, सहारनपुर के भाजपा के कार्यकर्ताओं का, कि जिन सबके आशीर्वाद से आज पुनः मुझे पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है। और जिस प्रकार से श्रद्धेय स्वर्गीय विधायक निर्भय पाल शर्मा जी के आदर्शों पर चलता हुआ ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति को अपने जीवन का असूल बनाते हुए कार्य करते आए हैं, उसी रूप में हम कार्य करते रहेंगे। और किस तरह की तैयारी की गई है चुनाव को लेकर? क्योंकि होली के रंगों में आपको जो सियासी रंगों में कहा जाएगा, आपको टिकट मिलने का, प्रत्याशी बनाने का कार्य किया गया। 5 साल आपको मिले हैं, पिछले 5 साल भी आपने वर्क किया। किस तरह की तैयारी आपको चुनाव में जाने की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन पूरे साल काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई केवल चुनाव आने पर काम नहीं करता, वो पूरे साल काम करता है। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न अभियान होते हैं, उन अभियानों को बहुत ही मजबूती से पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी तो तैयारी हमेशा रहती ही है हर तरह से, और हम इस बार बहुत बड़े अंतर से सहारनपुर लोकसभा सीट को जीतने वाले हैं। कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट से हम इस सीट को जीतेंगे। 5 साल आप 5 साल आपने ये काम किया है, सदन से बाहर रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। किस तरह के मुद्दों से रूबरू है जिन पर आप काम करना चाह रहे हैं अगर सदन में आप सहारनपुर की जनता आपको भेजती है? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जो क्षेत्रीय सांसद होता है वो अपने प्रयासों से केंद्र से खींच के ला सकता है। वो वहां सदन में चाहे आवाज उठाए, चाहे विभिन्न मंत्रियों के पास जाकर मांग करे। तो मुझे लगता है पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं सहारनपुर की जनता उन बड़ी विजन से वंचित रही। सरकार द्वारा निश्चित रूप से विकास के कार्य तो कराए ही गए, लेकिन विजनरी कोई यहाँ पर ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं था जो संसद में बैठकर इस बात को रख पाता। बहुत सारी योजनाएं सहारनपुर के विकास को लेकर हमने पहले भी इम्प्लीमेंट करवाई हैं, और आगे भी हमारा एक ब्लूप्रिंट है मन में जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उसको लेकर हम पुनः संसद में, ताकि सहारनपुर को उसका हक और अधिकार मिल सके, हम वहां पर प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखते हैं। जिस ब्लूप्रिंट की आप बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है जिसको सहारनपुर की जनता जो है एक सौगात देने का काम आप करेंगे? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से प्रमुख रूप से हम ये चाहते हैं कि सहारनपुर में एम्स की स्थापना हो, ताकि हेल्थ सर्विसेज को लेकर जो एक अभाव है सहारनपुर में, वो अभाव ना रहे। और ये अपने आप में एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उपचार हेतु केवल सहारनपुर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों को भी बेनिफिट करे, इस प्रकार की हमारी सोच। लोग बाग जो रंगों से होली मना रहे हैं, लेकिन आप जो सियासी रंगों से होली मना रहे हैं, कैसा देखते हैं? नहीं, हम तो फिलहाल गुलाल से ही होली मना रहे हैं। तमाम लोगों की निगाह आपकी तरफ लगी हुई है कि जय राघव लखन पाल को जय होली के मौके पर, उस मौके पर जब हर कोई उमंग और उल्लास के साथ जो अपनी होली मना रहा है, राघव लखन पाल जो एक टिकट लेके जिसकी बड़ी मांग की जा रही थी, लोगों की अपेक्षा की जा रही थी। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप जो आज के दिन, आज होली के दिन पे जब आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं,
होली के दिन पर जब आप प्रत्याशी घोषित हुए, प्रत्याशी के तौर पे राघव लखनपाल जी, सहारनपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने विकास को मुद्दा बनाकर जनता की सेवा करी है, उसी प्रकार से जनता भी विकास को ही मुद्दा मानकर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। प्रथम मेयर भी हमारे साथ में है साहब। अगर बातचीत की जाए राघव लखनपाल के टिकट हुआ है, प्रत्याशी घोषित हुआ है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर से आभारी हूँ प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का। एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी राघव लखनपाल जी को टिकट दिया गया और अब की बार सहारनपुर भारी बहुमत से राघव लखनपाल जी को भेज के मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा। मैं पुनः प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी की किस तरह की तैयारी की गई है चुनाव को लेकर? पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण रूप से तैयार है। 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीट और 400 पार अब की बार होने जा रहा है और राममय माहौल है। मेरठ से हमारे राम जी भी आ गए हैं अरुण गोविल के रूप में, तो निश्चित रूप से अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 के 80। सहारनपुर की जाए, सहारनपुर में बहुत मजबूत प्रत्याशी है, गठबंधन की ओर से आ रहे हैं इमरान मसूद जो आ रहे हैं, उनको लेकर कैसे पार पाया जाएगा? इमरान मसूद को पार्टी पहले भी कई बार देख चुके हैं, सहारनपुर की जनता पहले भी कई बार देख चुकी है। एक ईमानदार व्यक्तित्व का जो हमारा प्रत्याशी आया है, उसके सामने इमरान मसूद कहीं नहीं टिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जो खुशियां मना रहे हैं, दिखाना चाहेंगे राघव लखनपाल के आवाज पे तमाम लोगों ने बातचीत की है। इन लोगों से हमने, राघव लखनपाल शर्मा जी ने इस बारे में बहुत अच्छा कहा है कि यह सहारनपुर की जनता को इस मौके पर खुशी मिल रही है, खुशी अपना में देखने वाली है, देखने के लायक है। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।